बोले तुम नहीं तो बुलाया ठाकुर आओ, तो मैं तो संग में आता हूँ। बोले अच्छा, बोले ये भी पाएंगी? बोले हाँ बिल्कुल पाएंगे, और जितना हम पाते हैं उतना ही पाएंगे। अब वो सिर्फ हो जाए, मना कर नहीं सकता। तो मैंने एक काम करो, आधा आधा धन लेते हैं, 2.5 किलो आप 2.5 किलो में। बोले नहीं नहीं नहीं, जय 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 नहीं है, वही रूल लगेगा, पूरा रखो और आंख बंद करो। ठीक है, अब राधा रानी तो दयालु है, परम कृपालु, बोले एक आध तो दे दो। बोले नहीं नहीं रखो, हम दे। माने आंख बंद करी, बोले ठाकुर भोग पाओ। और अगर पहले दिन 2 मिनट आंख बंद करी थी, दूसरे दिन माने 1 ही मिनट बंद करी। बोले जल्दी खोल दूंगा तो कुछ मिल जाएगा। पर जैसी माने आंख खुली, सारा आया, माने सब आ गए। और राधा रानी की तरफ लेकर, राधा रानी की तरफ देखे, बोले कोई नहीं, संध्या होगी। शाम को पहुंचा गुरु जी के पास। बोले गुरु जी तुम्हारे ठाकुर बड़े चटोरे हैं। बोले कैसे? बोले उनके संग उनकी राधा रानी आई, उनकी भी कैपेसिटी 2.5 अब गुरु जी को लगा कि ये छोटा सा बालक, इसको अनुभव कैसे हो रहा है राधा के संग का? क्या सोचा कोई आया होगा, बालिया होगा। कोई बात नहीं, बता क्या करें? बोले गुरु 2.5 किलो और प्लस करो। अब 5 नहीं, अब 7.5 किलो अन्न लेकर जाऊंगा। गुरु जी ने की दे दो, भंडारे में बहुत रखा है। अब वो 7.5 किलो अन्न लेकर गया, बनाया मैंने, वही विधि फॉलो करी, बाटी बाटी बनाई, घी भी लगा। ठाकुर जी की नाक तभी बोलती जब वो घी लगाता। जैसी मैंने घी लगाया, उसने ठाकुर जी की नाक बोली। अब वो नियम तो नियम, तो मैंने आंख बंद किया। बोले आओ गुरु जी के ठाकुर। अब एक और बढ़ गए, कौन? अब बलराम जी आ गए। अब तो क्या बोले, अब ये कौन है? बोले ये मेरे भैया है। तो बोले एक काम करो, आप अपने पूरे खानदान का पर्चा बना के दे दो मेरे को, कौन कौन है, कितना है, मैं एक ही बार गुरु जी को बता दूंगा। आप बार बार एक एक बढ़ा देते हो। बोले करना क्या, पवाएगा नहीं। बोले अब आए हो तो पाकी जाओगे, 2 दिन से कौन सा बिना खाए गए? बोले आंख बंद। बोले हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। जय शिवा ने आंख बंद करी कि ठाकुर भोग पाओ, बलराम जी समेत सब। अब बलराम जी की तरफ देखिए, बलराम जी 2 रूप है। जैसे ही बलराम जी ने देखा तो श्री कृष्ण जी के रहन दो, बड़ा साथ आ गया, बहुत अच्छा छोड़ो। अब वो फिर शाम को पहुंचा। अब इस बार उसके चेहरे पे अताल गुस्सा। गुरु जी की तरफ देख के बोले कैसे ठाकुर को भोग लगाने को कह दिया कि हर दिन एक बढ़ता चला जाता है। बना बना के परेशान हो गया, सुबह से शाम तक बनाता हूँ, और इतने निर्दयी ठाकुर है कि एक बाटी तक नहीं छोड़ते मेरे लिए। पर पता नहीं गुरु जी मेरा पेट भर जाता है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं पाता नहीं, पर तब भी संध्या तक जैसे ही आपके पास आता हूँ, भोग पेट भर जाता है। बोले कैसे? बोले वो जो थोड़ा बचा कुचा रहता है ना, उसको मैं पा लेता हूँ। अच्छा, बोले अब क्या चाहते? बोले अब कर दो सीधे 12.5 किलो, 5 किलो खा लो। पता नहीं एक और बढ़ जाए तो एक बढ़ जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा में तो रहेगा। 3 दिन से एक बढ़ रहे हैं, चौथे दिन बढ़ गया तो एक एक्स्ट्रा रहेगा, मैं भी पालूंगा। हमने की ठीक है ले जा, पर गुरु जी को हल्का सा सख्त हो गया। ये तो कुछ लीला है, एक दिन श्री कृष्ण, दूसरे दिन राधा रानी, तीसरे दिन बलराम। इतना अनुभव इसको कैसे हो रहा है? क्योंकि यथा नाम तथा गुण, उसका भौंदू नाम ऐसे ही रखा गया था, वो ओरिजिनल में थोड़ा सा बालक है। अब वो गया सवेरे से शाम एक बार बनाते बनाते 12.5 किलो अन्न ऐसी चीज थोड़ी है, छोटा सा बालक। माने बाटी भी मोटी मोटी कर दी। बोले आज मेरा मुंह नहीं खुलेगा, इतनी बड़ी बना दे, बच जाएगा। बाटी बनाने वाले चालू करी, दाल बनाई, जैसी जीता लगाया, हाथ जोड़े, बोले आओ गुरु जी के ठाकुर। तो अब देखा 2 और बढ़ गए, कौन? तन सुखा और मन सुखा। श्री कृष्ण जी अपने संग 2 और ले आए। बोले प्रभु ये तो बहुत गलत बात है, तुम अत्याचार कर रहे हो मेरे संग। बोले क्यों? बोले पहले 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, आज मैं 5 लाया तो आप सीधे 5 ले आए। बोले अब तो आए हैं, पाएंगे। बोले ठीक है, पर अब एक काम करो, आज आप पाओ, कल मैं आपको देखता हूँ। तो बहु षड्यंत्र रचा। पहले तो मैंने पवाया, आग बंद करी, बोले पाओ, सब पार्टी चले गए। अगले दिन मैंने क्या की, गुरु जी 12.5 किलो तक गाड़ी पहुंच गई है। मैंने सोची एक बढ़े हो, तो चौथे दिन 2 बढ़ा लाए। अब आप एक काम करो, सीधे 15 किलो दो मुझको, अब मैं इनको देखता हूँ जाके। गुरु जी ने कही आज तो मुझे भी इसको देखना पड़ेगा, रोज बढ़ा बढ़ा के लेके जा रहा, कर क्या रहा है। तो जैसे ही भौंदू गया, तो आज भौंदू ने एक लीला चेंज कर दी।
जाते ही माने हाथ जोड़े बोले आप ठाकुर को गुरु जी के ठाकुर पधारो। भगवान पधार गए सबके सब, बड़ा नहीं पधार कोई, पांचों के पांच आगे कंसुका मनसुका राधा रानी बलराम के साथ। अब ठाकुर जी क्या कहने, अरे आज तो तेने ना आटा मारा ना दाल बनाई ना कुछ, तेने तो डायरेक्टर में बुला लिया। बोले 4 दिन से मैं ही तो पका रहा हूँ, अब तुम बनाओ और हम पाएंगे। ये बालक बाबा बोले अब तुम बनाओ और हम पाएंगे, मैंने ठाकुर जी लगा दिए। राधा रानी कहते देखो हमसे ये चूल्हा चौका नहीं होता, हम स्वामी अयावतार खुद ही करो। अब श्री कृष्ण जी का भगत तो क्या, श्री कृष्ण जी आटा मार रहे हैं, बलराम की लकड़ी लगा रहे हैं, राधा रानी पल्ला चला रही हैं और तंसुका और मनसुका दाल की तैयारी कर रहे हैं। माने आप तैयार करो, मेरा एक बछड़ा खो गया उसको भी लेकर आता। बछड़ा ठीक हो जाता, वो तो सीधा गुरु जी के पास पहुंचा। बोले आज मैंने तुम्हारे ठाकुर बांध दिए गुरु जी। बोले कैसे, बोले सबको काम पे लगा के आया हूँ, देखो ये तुम्हारे ठाकुर कितने चतुर हैं, भूखे इतने टोए हैं कि बनाने को तक तैयार हो गए। गुरु जी गए, हमारे का चाहते कि बहुत सुनते संत थे। वृंदावन में जो संत होता है वो स्वयं राधा रानी की कृपा से ही प्राप्त होता है। हमारे वृंदावन में एक चीज कही जाती है, ब्रज 84 कोस, 84 कोस के अंदर ब्रज फैला हुआ है। ब्रज में कहीं पर भी जन्म हो, कृष्ण जी की कृपा, तुम्हारे 150 करोड़ जन्म के पुण्य जो तुमने किसन किसन भजा, तो ब्रजवासी कोस में कहूँ ठाकुर जी ने प्रकट कर दिया। परंतु अगर वृंदावन में तुम्हारा जन्म हुआ है तो और वृंदावन में तुमको वास मिला है, तो समझ लेना इसमें श्री कृष्ण का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि वृंदावन साक्षात राधा रानी की हृदय स्थली है। वृंदावन में तो वही जाएगा जिसपे राधा रानी स्वयं पर्सनल मोहर लगाए, वही वृंदावन के अंदर वास और जन्म ले सकता है। उसमें से हम जन्म वाले हैं, बोलो राधा रानी की। तो ये वृंदावन धाम, तो वो संत बड़े विद्वान थे। जैसे ही वो आए, उन्होंने आते ही अद्भुत दृश्य देखा। नील कांति श्री कृष्ण में से झलक रही है, गौर कांति श्री राधा रानी में से झलक रही है। उधर बलराम जी वक्षस्थल छाती चौड़ा के खड़े हुए, तंसुका मनसुका हास्य कर रहे हैं और सब लोग भोजन बना रहे हैं। गुरु जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, नतमस्तक होकर रदन क्रिया करते हुए ठाकुर जी के चरणों में लेट गए और ठाकुर जी से क्या कहें, प्रभु इतने समय से तुम्हारा भजन कर रहा हूँ, हजारों बच्चा बना दिए मैंने, कितनी कथाएं कर दी, कितने यज्ञ कर दिए, आज तक तो आप हमें मिले नहीं। और जब भोंदू के कहवे थे आए मात्र 2.5 किलो अन्न के चक्कर में हमें बताते हम 250 किलो बनाते। तो ठाकुर जी ने कहा देखिए आपके तो हृदय में साक्षात वास करता है, परंतु ना तो मैं ज्ञानियों के हाथ में आता हूँ, ना मैं वैरागियों के हाथ में आता हूँ, मैं तो आता हूँ प्रेमियों के हाथ में, जिसके हृदय में भक्ति रहती है। भक्ति और प्रेम एक ही है, जरूरी नहीं है भक्ति और प्रेम अलग है। प्रेम अर्थात आजकल का प्रेम नहीं, प्रेम अर्थात परम प्रेम। जब हमें किसी से प्रेम होता है तो उसके अलावा हमें कुछ और अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात, उसमें बुराई तो नजर आती नहीं। क्या ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे उतरे हैं, बोले इसमें एक कमी है, बोले तुम में कमी है जो तुम ऊपर से नीचे आए, हमारे उसमें कमी नहीं है। तो प्रेम का रूप ही भक्ति है। श्री राधा रानी सदगुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए, उनकी भोंदू की कृपा से उनको श्री राधा कृष्ण का दर्शन हुआ। आपको ये कथा किस लिए सुनाई? भक्ति ज्ञान वैराग्य, भगवान के पास जाने के 3 ही मार्ग हैं। नारद जी वृंदावन में भ्रमण करते हुए आए तो भक्ति उनको ये नई नवी